हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज से हम क्लास 10 साइंस का नया चैप्टर यानी पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, यानी हमें उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है हमारा। इससे पहले हमने क्लास 10 साइंस के सिलेबस की वीडियो बना दी है, जिसे आप जाइए आई बटन में, यहाँ पर उसकी लिंक आ रही होगी, उसे आप देख लीजिए। आपको पढ़ना क्या क्या है, आपका हाई स्कूल का क्लास 10 साइंस का सिलेबस क्या है, तो आप उसे पूरा देख लीजिएगा वीडियो को। और यह आज चैप्टर नंबर 1 यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की परिचय इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मिशन 2024 गारंटी से ध्यान रखिए, आपने अगर अच्छे से तैयारी की तो 90+ स्कोर आप जो आपके विज्ञान में यानी कक्षा 10 विज्ञान में आप करोगे। तो वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें आपको पूरी की पूरी वीडियो मिलेगी, यानी चैप्टर पहले से लगाकर लास्ट चैप्टर तक की वीडियो आपके लिए मिलेगी। बिल्कुल आपको कहीं कोचिंग नहीं जाना है, आप बस हमारे चैनल को पकड़ लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए 2024 की। तो देखिए, जानते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहला पार्ट आप नाम से ही जान सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमें क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। यानी बात करते हैं कि मान लीजिए हम रोज़ देखते हैं कि हमारे में कहीं दूध दही बन जा रहा है, जो मोमबत्ती जल रही है मोमबत्ती पिघल रही है, लकड़ी काट रहे हैं, यहाँ पर कई परिवर्तन आपके लिए रोज़ देखने को मिलते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ परिवर्तन, जैसे मान लीजिए उन्हीं परिवर्तनों को हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो होगा भौतिक परिवर्तन और एक होगा दूसरा होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन हम क्या देखते हैं, रोज अभिक्रियाएं होती हैं हमारे जीवन में, हम रोज देख रहे हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं। देखिए कहीं नहीं, कोई चीज़ जला रहे हैं तो धुआं निकल रहा है, कोई चीज़ मोमबत्ती पिघल रही है और दूध से दही बन रहा है, बर्फ़ पिघल रहा है, ये चीज़ें हम रोज़ देख रहे हैं। तो उन्हीं परिवर्तनों को हम इस चैप्टर में दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो होगा भौतिक परिवर्तन के रूप में बांट कर पढ़ेंगे और एक रासायनिक परिवर्तन के रूप में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, यानी फिर अगला क्वेश्चन बनेगा हमारा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। फिर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। फिर अगला क्वेश्चन होगा रासायनिक अभिक्रियाएं। अब रासायनिक अभिक्रिया तो पढ़ ली, अब हम पहचानेंगे कैसे, तो हम देखेंगे, फिर देखेंगे कि रासायनिक, इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे, यह रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे, ये हमारा तीसरा टॉपिक है। पहले हम पढ़ेंगे इन परिवर्तनों के लिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। फिर देंगे हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, फिर उस रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है उसकी पहचान कैसे करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। फिर इसके बाद अगर हमने रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर ली तो फिर हमें उसे क्या करना है, मान लीजिए तीसरा टॉपिक होगा हमारा। और चौथा क्वेश्चन होगा, अब क्या होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है अब उसे हम क्या है समीकरण के रूप में लिखेंगे। रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना। अब जो अभिक्रिया हुई है उसे हम किस रूप में लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। आप अच्छे तरीके से जानोगे, अगर आपने, अब हम इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप बहुत आसान तरीके से जानोगे रासायनिक समीकरण होते क्या हैं। अगर आपको रासायनिक समीकरण बनाना नहीं आता है तो बस बता दीजिएगा, मैं एक जाइएगा मैसेज कीजिएगा, आपके लिए अगली वीडियो रासायनिक समीकरण बनाने की आ जाएगी। और हम रासायनिक समीकरण वैसे तो हम इसमें लिखेंगे जानेंगे। फिर हम देंगे रासायनिक समीकरण तो हमने बना ली, फिर रासायनिक समीकरणों को लिखने की विधि जानेंगे। कैसे? रासायनिक समीकरणों को लिखने की विधि। अगला क्वेश्चन होगा रासायनिक समीकरणों को लिखने की विधि, कैसे हम रासायनिक समीकरणों को लिखेंगे। इस रासायनिक समीकरण में लिखते हैं, जो रासायनिक समीकरण होता है दो चीज़ होती हैं, एक तो उसमें अभिकारक काम करता है, एक अभिकारक काम करता है और तथा एक उत्पाद काम करता है। इनके बारे में जानेंगे, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं और उत्प्रेरण क्या होते हैं।
उत्प्रेरक या उत्प्रेरण क्या होते हैं, इनके बारे में हम इसी वीडियो अच्छे तरीके से हम जानेंगे। तो सब लाइन से पढ़ना हमें। फिर इसके बाद जेतु हो गई। अब क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। अब क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार हुई, तो आप जानोगे कि रासायनिक अभिक्रिया वैसे हम पढ़ेंगे 5 प्रकार से पढ़ेंगे। वैसे अगर समझे देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हुई 5 प्रकार। पहली होगी संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे, पहली कौन सी पढ़ेंगे हम संयोजन, और दूसरी पढ़ेंगे हम वियोजन। दूसरी कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे वियोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से विकल्प भी आपके बनते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन से बनते हैं कि संयोजन। मान लीजिए एक समीकरण लिख देंगे और पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है, तो इन अभिक्रिया को हमें पूरे चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब जो मेन क्वेश्चन ये होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। संयोजन। अब देखिए वियोजन भी 3 प्रकार से पढ़ने हैं। वियोजन अभिक्रिया भी कितने प्रकार से पढ़नी है 3। एक तो होगी वह देखिए ऊष्मीय वियोजन, क्या होगी ऊष्मीय वियोजन, और एक होगी प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, और एक होगा विद्युत वियोजन। क्या होगा विद्युत वियोजन। वियोजन मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, अलग अलग करना। तो ये 3 चीज़ इसमें काम करेगी, एक तो ऊष्मा काम करेगी, एक प्रकाश काम करेगा और एक विद्युत काम करेगा। 3 प्रकार से किसी भी अभिक्रिया मतलब किसी पदार्थ को हम तोड़ सकते हैं। तो वियोजन कितने भाग में पढ़ना है हमें, एक ऊष्मीय वियोजन, एक प्रकाशीय वियोजन और एक विद्युत वियोजन। फिर इसके बाद पढ़ोगे आप, फिर देखिए विस्थापन। क्या पढ़ोगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी विस्थापन। तो ये भी कितने भाग में होगी 2 भाग में होगी। कितने भाग में पढ़ोगे आप, इसके लिए भी कितने 2 भाग में पढ़ोगे। एक तो होगी देखिए एकल विस्थापन और दूसरा होगा द्विविस्थापन। ठीक है, एक होगा एकल विस्थापन और एक पढ़ेंगे हम द्विविस्थापन के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादातर क्वेश्चन एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे चैप्टर में। तो आप इन्हें भी अच्छे से तय करें। फिर देखिए अगली अभिक्रिया की बात यहाँ पर लिख देते हैं हम। अगली अभिक्रिया होगी आपकी देखिए मान लीजिए अब होगी आपकी अपचयन तथा उपचयन। क्या होगी अपचयन तथा उपचयन, ये दोनों साथ में पढ़ेंगे, अपचयन और उपचयन। ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, और इसी के साथ पढ़ी जाती है एक रिडॉक्स अभिक्रिया, जो इन दोनों का मिश्रण होती है, जिनमें अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी हम इस पार्ट में हम जानेंगे। तो रिडॉक्स अभिक्रिया, एक और अभिक्रिया कौन सी होगी रिडॉक्स अभिक्रिया होगी, जिसमें अपचयन ऑप्शन दोनों अभिक्रिया होती हैं, उसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसको भी जानना पड़ेगा। फिर इसके बाद रिडॉक्स की बात आपको पढ़ना होगा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये भी बहुत पूछी जाती हैं बोर्ड में। तो इनको भी हम अगले पार्ट में जब पार्ट स्टार्ट करेंगे तो हम जानने ही वाले हैं। फिर देखिए ये तो हो गए। फिर ये तो अभिक्रिया हो गई, अभिक्रिया के प्रकार हो गए। फिर अदर्श से और एक क्वेश्चन बनता है कि आपने देखा होगा जंग लगना, देखे होगा जंग लग जाती है, लोहा पे जंग लग जाती है, उसी को हम जानते हैं संक्षारण के बारे में। उसे क्या बोलते हैं हम संक्षारण। तो क्वेश्चन आता है संक्षारण किसे कहते हैं और संक्षारण से बचने के उपाय। संक्षारण से बचने के उपाय। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण से कैसे बच सकते हैं, ये सब आप जानोगे। इसी संक्षारण के बचने के उपाय में जैसे सबसे ज़्यादा पेंट करना, पेंट ऐसे ही बानस कर देते हैं अगर लोहा पे, तो संक्षारण यानी जंग नहीं लगती है। पेंट करना और जस्तीकरण यानी जिंक की परत, Zn की परत, जस्तीकरण। क्वेश्चन आप पूछा जाता है जस्तीकरण क्या होता है, ये भी जानने वाली। साथ से साथ में अगर हम कुछ प्रयोग के आधार पर इसे थोड़ी से अगर हम प्रयोग, वैसे ही इतनी सुविधा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन आपके लिए थोड़े हम वैसे बताएंगे प्रयोग के आधार पर कि अभिक्रिया कैसी कौन सी अभिक्रिया है। बस आप सपोर्ट करते रहिएगा, बस चैनल को पकड़ लीजिएगा, आपको पूरी की पूरी तैयारी इस चैनल से आपके लिए हो जाएगी। ठीक है, फिर तो हो जाएगी। फिर एक मेन क्वेश्चन एक और बनता है, लास्ट क्वेश्चन बनेगा वो विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत गंधिता और विकृत गंधिता से उपाय। आपने देखा कि
कोई खाद्य पदार्थ यानी खाने के लिए या कोई भी चीज़ खाने वाली चीज़ हुई जिसे हम रख देते हैं तो कुछ समय बाद यानी लंबे समय तक रखते हैं वैसे हम तो वो बदबू देने लगता है, ख़राब हो जाती है, उसे हम बोलते हैं विकृत गंधता, और उससे बचने के उपाय होते हैं। और आपने देखो चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, N2 नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो क्या करती है, एक अक्रिय गैस है और इसमें जो चीज़ खाने वाली जो चिप्स में जो रखी होती है उससे क्रिया नहीं करती, तो सड़ाती नहीं है। ठीक है, तो चीज़ हम जानते हैं उसी विकृत गंधता से उपाय हो जाएगा और रोकने के उपाय हो जाते हैं। तो इतने क्वेश्चन जिस हो जाएंगे इस पार्ट के क्वेश्चन जो हमें पहले चैप्टर में पढ़ने हैं। बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो पहले चैप्टर की भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम जानेंगे और A to Z बिल्कुल एक एक पॉइंट ख़त्म करने वाले हैं। विकल्प हर एक पार्ट की PDF आपके लिए मिलने वाली। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।